नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन पाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और पैराग्लाइडर। सबसे पहले हम इस विषय पर कुछ डाक टिकट देखेंगे और फिर ग्लाइडिंग से संबंधित जानकारी आपसे साझा करेंगे। आप स्क्रीन पर जो डाक टिकट देख रहे हैं यह भारत द्वारा 1979 में जारी किया गया था और मूल्य था 30 पैसे। नीले आकाश की पृष्ठभूमि में एक विमान तथा एक ग्लाइडर का चित्रण है। इसमें विषय है फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग। हिंदी में लिखा है उड़ान और विसर्पण। मित्रों, यह शब्द विसर्पण आपने पहले कभी देखा है या सुना है तो बताइएगा। और साथ ही विमान पर वीटी लिखा है, इसका क्या अर्थ है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो कृपया हमारे साथ बने रहिए, हम थोड़ी देर में आपको ये जानकारी देने वाले हैं। चलो अब दूसरी डाक टिकट की ओर चलते हैं। यह स्मारक डाक टिकट 2 रुपये मूल्य का है। 1992 में जारी हुआ था, जिस पर नीले आकाश में उड़ते हुए एक हैंग ग्लाइडर का चित्रण है। नीचे बाईं ओर अंग्रेजी तथा हिंदी में हैंग ग्लाइडिंग शीर्षक दिया गया है। और इस स्मारक डाक टिकट में एक पैरा कमांडो का एक सैनिक पैराग्लाइडर के माध्यम से अपने टारगेट तक पहुंचता हुआ दिखाया गया है। 1986 में जारी 3 रुपये मूल्य के इस डाक टिकट में भारतीय सेना की 1 पैरा कमांडो यूनिट द्वारा पैराग्लाइडर के प्रयोग को दर्शाया गया है। भारतीय डाक टिकटों में ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैराग्लाइडर को तो स्थान मिला ही है। आइए देखते हैं भारत एवं अन्य देशों के स्मारक डाक टिकटों में जिनमें मनुष्य के हवा में उड़ने के प्रयासों में गर्म गैस के गुब्बारों एवं अन्य उड़न यंत्रों का चित्रण किस प्रकार हुआ है। आजकल साहसिक खेलों की लोकप्रियता बढ़ रही है। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, जिप लाइनिंग और बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। लोगों की भागीदारी भी इन खेलों में लगातार बढ़ रही है। साहसिक खेल शरीर एवं मन को चुस्त दुरुस्त तो बनाते ही हैं, ये जोखिम उठाने की एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविश्वास भी जागृत करते हैं। मनुष्य को आकाश की ओर देखना तथा उसके बदलते परिदृश्य को निहारना पसंद है। नीले गगन में उड़ते पक्षियों को देखकर उसके हृदय में भी उड़ने की आकांक्षा जगती है। यह आकांक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। उड़ान का अर्थ है सीमाओं को तोड़ना, बंधनों से मुक्त होना और अनंत आकाश में अपनी पहचान बनाना। वर्ष 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी में लता जी का गाया गीत पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, आपने सुना ही होगा। हसरत जयपुरी जी का ये गीत भी इसी भाव को प्रकट करता है। अन्य शायरों ने भी आसमान में उन्मुक्त उड़ने की इच्छा अपने शब्दों में व्यक्त की है। जैसे ये पंक्तियाँ सुनिए। कैदे ज़मीं से निकलना है मुझे, परवाज़ बनूं आसमान तक पहुँचूं। आइए अब संक्षेप में ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर तथा पैराग्लाइडर के बारे में जानते हैं। ग्लाइडर बिना इंजन का विमान जैसा दिखता है। इसका ढांचा ठोस होता है जिसमें धातु, लकड़ी या प्लास्टिक का प्रयोग हो सकता है। पायलट कॉकपिट में बैठता है जैसे विमान में बैठता है। यह लंबी दूरी तक उड़ान कर सकता है, परंतु भारी होने के कारण उड़ान स्थल तक ले जाना कठिन कार्य है। 19वीं सदी में ओटो लिलियंथल ने सबसे पहले सफल ग्लाइडिंग उड़ानें की थी। बाद में राइट ब्रदर्स ने ग्लाइडर का प्रयोग करके उसमें इंजन लगाकर पहले विमान का आविष्कार किया। हैंग ग्लाइडर में धातु का तिकोना फ्रेम, उसका ऊपर मजबूत कपड़ा चढ़ा होता है, उसका आवरण बना होता है और जो पंख आकार ले लेता है।
नीचे पायलट पेट के बल लटक कर उड़ता है। हैंग ग्लाइडर तेज गति से उड़ता तो है और उड़ान भी रोमांचक होती है, परंतु इसको उड़ान लायक सेटअप करने में या उड़ान की तैयारी करने में थोड़ा समय लग जाता है। 1960 के दशक में रोगालो विंग यानी लचीले पंख के प्रयोग से आधुनिक हैंग ग्लाइडिंग की शुरुआत हुई थी। हैंग ग्लाइडिंग में रोमांच भी है और तेजी भी, परंतु इसे चलाना सीखना थोड़ा कठिन है, जबकि पैराग्लाइडर आरामदायक है, सीखना आसान है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। पैराग्लाइडिंग एक रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें आप पैराशूट जैसे विंग के सहारे हवा में उड़ते हैं। इसे पहाड़ों, घाटियों या समुद्र के किनारे ऊंचाई से शुरू किया जाता है और हवा की दिशा में साथ साथ आप ग्लाइड कर सकते हैं। भारत में बिरबिलिंग, सोलांग वैली, नैनीताल, सिक्किम जैसे अनेकों स्थानों पर पर्यटक पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हैं। कनाडा के आविष्कारक डोमिना जलबर्ट ने 1966 में मल्टी सेल विंग का पेटेंट करवाया था। इसी तकनीक से आधुनिक पैराग्लाइडर के विंग बने। वर्ष 1990 के दशक में पैराग्लाइडिंग भारत में लोकप्रिय हो गया। वर्ष 2015 में बिरबिलिंग में पैराग्लाइडिंग का विश्व कप भी भारत में आयोजित हुआ था। गर्मियों में मनाली के निकट सोलांग में पर्यटक भारी संख्या में पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों तथा गगनचुंबी बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों को निहारते हुए पक्षियों की तरह हवा में विचरण करते हुए पर्यटक अपने रोमांचक पलों को जीवन भर के लिए यादों में संजो लेते हैं। मित्रों, अब आपकी जिज्ञासा को शांत करने का समय है और जानते हैं वीटी के बारे में, जिसे वायुयान के चित्रों पर आपने देखा होगा। हमारे सड़क वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फा न्यूमेरिक है, और जैसे हरियाणा के लिए HR, दिल्ली के लिए DL, पंजाब के लिए PB का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाता है, वैसे ही भारत के वायुयानों पर रजिस्ट्रेशन नंबर VT से शुरू होता है। 1920 के दशक में VT कोड अंग्रेजों द्वारा भारतीय विमानों में प्रयोग होता था, जिसका अर्थ था विक्टोरियन टेरिटरी। आज़ाद भारत में भी VT प्रीफिक्स भारतीय विमानों के लिए जारी रहा, जबकि पाकिस्तान तथा अन्य देशों को दूसरे प्रीफिक्स दे दिए गए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, जो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, वह एरोप्लेन प्रीफिक्स कंट्री कोड अलॉट करती है तथा हाइफन के बाद का जो नंबर होता है वो देशों की एविएशन संस्था जारी करती है।
मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की प्रस्तुति ग्लाइडर से संबंधित आपको पसंद आई होगी और भविष्य में भी हम किसी नए विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। वो चर्चा आप तक शीघ्र पहुंच जाए उसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उनको शेयर करें अन्य मित्रों में, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी इनको देख पाएँ। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर जानकारी के साथ टिकट टॉक में। नमस्कार।